एलपीजी सबू बड़ी जो है अभी दिक्कत बन रखी है पूरा देश में और प्रदेश भर में भी। और ये ऑटो है एलपीजी भरवाने के लिए लाइन में लागेड़ा है। यहाँ पे 5 बजे आओ, 4 बजे तक लाइन में लगे रहो, खाना पीना कुछ है नहीं, काम करना नहीं है, बस इनकी गैस वाली लाइन में लगे रहो। मैं आज सिलेंडर लेके आया हूँ, मतलब 3500 रुपये का आज मैं सिलेंडर लेके आया हूँ। अब बताओ आप क्या करें, मतलब 3500 रुपये का कब से सिलेंडर मिलने लगा है ब्लैक में। ऑफिस ही नहीं खोल रहे, सांगानेर में ऑफिस बंद कर रखा है। अजी मोदी जी तो एक नंबर का आदमी है, मोदी जी थोड़ी लड़ रहे हैं, लड़ तो अमेरिका के, ईरान के, इराक के हुई है। मोदी जी का गल्ला, मोदी जी का कोई गलती नहीं है इसमें। मोदी जी गैस थोड़ी बना रहे घर से। ना तो मैं ऑटो का कोई शोरूम में खड़ी हूँ, ना ही ऑटो की स्पेशली कोई रैली निकाली जा रही है। ये ऑटो आप सोच रहे हो कि इस तरह के कतार में क्यों लगेड़ा है। आप देख पा रहे हो लंबी कतार लगेड़ी है, पीछे तक ऑटो नजर आ रहा है। इसकी वजह है कि जो ईरान इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध छिड़े हुए है, जिससे बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें आ रही है। एलपीजी सबू बड़ी जो है अभी दिक्कत बन रखी है पूरा देश में और प्रदेश भर में भी। और ये ऑटो है एलपीजी भरवाने के लिए लाइन में लागेड़ा है। जयपुर का एकमात्र जो गंगा जमुना पर पेट्रोल पंप है, बट एलपीजी उपलब्ध है, बाकी कोई पेट्रोल पंप पर एलपीजी उपलब्ध नहीं है। इसलिए भारी संख्या में लोग लागेड़ा है। नमस्कार, खमागणी, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मीडिया। अब ऑटो वाला से बातचीत करके जान से कि भाई कितनी देर से लाइन में लागेड़ा है और कुछ मात्रा भी जो है बाकी कम करी गई है, रुपया की कुछ बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि एलपीजी जो आप देखा गैस सिलेंडर है, बाकी जो आप देख रहे हैं कि रेट बढ़ा दी गई है। कमर्शियल जो एलपीजी सिलेंडर है बाने एक तरह से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आम में भी कुछ बदलाव हुई होगा, जो एलपीजी ऑटो में भरी जा रही में भी कुछ बढ़ोतरी रेट की हुई है या फिर बाई चल रही है। मैम सुबह से लेके मतलब ये मान के चलो 8 बजे से, और अभी टाइम देख लो 4 बज रही है, तब तक खड़े, अभी भी नंबर नहीं है, अभी भी आधे रास्ते में खड़े हैं। हम ऑटो वाले कब कमाएंगे, कब क्या करेंगे। और ऑनलाइन में जो चल रहे हैं, ऑनलाइन वाला बढ़ा नहीं रहा, महंगाई बढ़ गई। यहाँ डायरेक्ट 62 रुपये से डायरेक्ट 72 रुपये कर दी। 10 रुपये बढ़ा दिया, 10 रुपये डायरेक्ट बढ़ा दिया। चलो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, महंगी भी कर दो, बट टाइम तो मिले ना। अब आधा दिन तो हमारे को पूरा यहाँ हो गया, ठीक है। कब कमाएंगे, कब क्या करेंगे। एलपीजी वाले, अभी डीजल वाले ये चल रहे। अब हम सारे ऑटो वाले या तो चक्का जाम करें, या दूसरी बात ये गाड़ी खड़ी करके चोरी चकारी करें, क्योंकि हमारा परिवार पालना हमारे को भी। अब आधा दिन ही यहाँ लग जाएगा, बड़ी मुश्किल से हम 1500 रुपये कमाते हैं, पूरा खर्चा निकाल के 400-500 रुपये बचते हैं, वो भी नहीं बचेंगे तो फिर क्या करेंगे। जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है युद्ध की वजह से, एलपीजी की जो दिक्कत आ रही है, उसके बाद से रोजाना की जो आपकी कमाई होती है वो कितनी घट के कितनी रह गई अब तो मुश्किल से 100-200 रुपये भी नहीं रही है, क्योंकि आधा दिन तो यहाँ ही लग गया। आप जैसे देख रहे हो, ठीक है, गेट डलाएंगे। अभी ये गैस वाले की मनमानी हो रहा है, 500 रुपये से कम से गेट डालूंगा नहीं। सबने देने के लिए 500 कर दिया, 500 से कम में गैस डालूंगा नहीं। अब बताओ, अब जेब में अगर मेरे 300, अब जेब में मेरे 300 है तो 300 ही डलाऊंगा ना, वो है। से बात करो। पैसा दिया, कितना साल से पंप बन रहा है, कितने साल से रहे, कोई है ही नहीं है वो सुनने वाला। ये पंपों में क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन पहले क्या गवर्नमेंट अपना फैसिलिटी दे दिए, सिलेंडर को लगाओ गाड़ियों में, सिलेंडर गाड़ी लो, इस वजह से। अब सीएनजी के अंदर क्या हो रहा है, सीएनजी को तो दे, आज गाड़ी नहीं आई, आज वो नहीं है, ये नाटक समेत है सरकार। आप सीएनजी भरवा के आए कि एलपीजी? ना, हमारा सीएनजी है। आप सीएनजी है, इसीलिए आप खुश है क्या? सीएनजी खूब चल रही है। हाँ, खूब चल रही है सीएनजी, खूब चल रही है। एलपीजी का सिलेंडर बंद नहीं करेंगे ना गवर्नमेंट ब्रेक बाजी, जब तक ये हाल रहेगा। अच्छा, ये पंप वाले कितने खर्चा लगा के पंप लगाते हैं, इन पर कोई नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? चोरी का माल हो रहा है ये। घरवा में सिलेंडर पूछता नहीं है। आज एक महीना हुआ सिलेंडर के, हमारे को आज में बुकिंग कर कराया, 3 दिन से लग रहा हूँ, कल जाके बुकिंग हुआ है, आज बोल रहे 15 दिन बाद आएगा। क्यों आएगा 15 दिन बाद? तो उसकी तो आगे से ही खपत कम है ना। खपत गायब है, सिलेंडर जाते नहीं करता, ये ब्रेकबाजी हो रही है। सप्लाई कम है ना आगे से, सप्लाई कम है ना, सप्लाई आगे से नहीं है। रख रखे हैं ब्लैक करके, जो घरेलू सिलेंडर वो 2700 को मिल रहा है ब्लैक में। हाँ, महंगा दे रहा है, वही तो बात है ना। 1200 ले लो, 3-3000 रुपए से सिलेंडर मिलने लग गए, क्या करेगी पब्लिक? ये तो सरकार ऐसे रहेगी। कहाँ 700 का सिलेंडर का, 800 का सिलेंडर का, 3000 रुपये डायरेक्ट एक साथ ही पैसे बढ़ गए ब्लैक से। 100 रुपये किलो गैस हो गए, कहाँ 75 रुपये किलो, कहाँ 70 रुपये किलो डालते थे, और डायरेक्ट 100 रुपये किलो गैस डाल रहे लोग।
यहाँ हमारे पहले 62 रुपये किलो थी, 62 रुपये लीटर, अब डायरेक्ट 72 रुपये, 72 रुपये लीटर हो गया। मतलब हर एक दो दिन में पेमेंट बढ़ता जा रहा है, हर एक दो दिन में पेमेंट बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। जब भी लाइन आम में आदमी कहाँ जाएगा ये बताओ आप। बोलते घर वाले बोलते इतना टिंका में लगा दो। अब हम 13-14 घंटे काम करते हैं, जब जाके 400-500 रुपये हमारे बचते हैं। अब इसमें आधे से ज़्यादा मतलब 8-10 घंटे हम यहाँ लग जाएंगे, बचेंगे हमारे पास 3-4 घंटे, और सवारी पैसे बढ़ाएगी नहीं, और ऑनलाइन वाले वो बढ़ाएंगे नहीं, तो कहाँ में मरेंगे। जाने के बाद में सवारी कैंसिल कर दी। सुबह कितने बजे से भरना शुरू कर देते पेट्रोल पंप वाले? यहाँ सुबह 24 घंटे चालू है? 5-6 बजे से। 5-6 बजे। और रात को कितनी लेट तक भरते? रात को 11, जब तक इनके पास गैस है, स्टॉक है। जब गैस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैडम, जब अभी तक- अगर इस पे पेट्रोल पंप पे अभी गैस खत्म हो गई ना, तो सारे ऑटो वाले वापस निगवाना हो जाएंगे, सारे के सारे रवाना होंगे। फिर इनको कल सुबह आना पड़ेगा लाइन में लगने के लिए। फिर अगर मिल नहीं तो ऑटो यहीं पे छोड़ के जाएंगे, ऑटो यहीं छोड़ के चल जाएंगे। अभी अगर पेट्रोल पंप वाले ने मना कर दिया कि भैया स्टॉक खत्म हो गया, तो ये सारे के सारे लाइन में तो लगेंगे नहीं, या तो रात भर यहीं बोरिया बिस्तर बांध के सोएंगे, ताकि सुबह नंबर आया, सुबह 6 बजे आएगा टैंकर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। 12 बजे के आया था और शाम को 6 बजे तक लाइन आई थी, छठे लाइन में था। उसके बाद गैस बोले ख़त्म हो गई, और सुबह 12 बजे से शाम 6 बजे तक बिना खाए पिए कुछ नहीं, आदमी बैठे रहे। उसके बाद अचानक कहता कि चले जाओ। अब हमें मालूम नहीं, हम सोच रहे हैं कि गैस है यहाँ पे, हम लाइन लगे हुए हैं, मगर गैस नहीं है। उसके बाद तो आप लोग कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालो ना कि जब उपलब्ध हो तब आप लोगों के पास आ जाए नोटिफिकेशन और खुद आ जाए। अभी तो बोर्ड लगाने चाहिए ना बाहर कि भाई यहाँ हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं है, या हम चले जाएं या बाद में है। टाइमिंग तो रखो, कोई इस टाइम से इस टाइम मिलेगा, और रेट रोज के रोज बढ़ाए जा रहे हैं, टाइम पे गैस मिल नहीं रही है, दिक्कत बहुत हो रही है। पेट्रोल पंप का भी तो भरोसा नहीं है, कोई 57 दे रहा है, कोई 72 ये वाला बंदा तो अभी 500 रुपए की डाला के लाया, सिर्फ हवा भर दी इसके। करवा के लेके आया हूँ। कल 12 बजे मैं आया था, कल यहाँ पे 12 बजे आया था, शाम को 7 बजे गया हूँ, गैस नहीं मिली है, मना कर दिया, गैस खत्म हो गई। अब यहाँ पे मैं सुबह 5 बजे गया यहाँ पे लगा रहा हूँ, अब ये 4 बजे है, तब 500 रुपये की गैस मिली है। अब एक चीज़ आप ये मेरे को बताओ, मैं जब ये 4 बजे तक यहाँ पे लाइन में लगा रहूँगा तो मैं कमाऊँगा कब? ठीक है, कमा के घर पे कब लेके जाऊँगा? बनाऊंगा, खाऊंगा कुछ या नहीं? या मतलब यहाँ पे इनके लिए हूँ कि 12 बजे और यहाँ पे 5 बजे आओ, 4 बजे तक लाइन में लगे रहो, खाना पीना कुछ है नहीं, काम करना नहीं है, बस इनके गैस वाली लाइन में लगे रहो। मतलब इसका कोई सलूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा? कल भी यहाँ पे आए, कल भी बहस की, ये मैनेजर है इसका, उससे बहस की है, उनसे बोला कि अगर आपके पास गैस उपलब्ध नहीं है तो आप यहाँ पे किसी को नोटिफिकेशन दो, या आप यहाँ पे बोर्ड लगाओ कि अगर आपके पास इतने टाइम से इतने टाइम तक उपलब्ध है, तो आप हमको तो मतलब पता तो चलना चाहिए कि हाँ इतने टाइम से इतने टाइम तक, तो हम लोग अपने घर पे चले जाएं, ताकि उसके अनुसार आप लोग आए और भरवा के हम लोग चले आके भरवा के चले जाएं। और फिर एक चीज़ बताने चाहिए। इधर ये 72 रुपये गैस दे रहा है, इसके जस्ट बगल में पेट्रोल पंप है, इस साइड में वो 62 रुपये दे रहा है। मतलब इसके लिए मतलब महंगी गैस है, इसके लिए सस्ती आ रही बगल वाले के लिए, इसका तो मतलब कुछ होना चाहिए। मतलब हमको सरकार है वो इंडियन गैस सरकार की है, सरकार गैस खुद रोक रख रही है, सरकार दे नहीं रही है। मैं प्राइवेट गैस वाले उसमें गैस है और भर नहीं रहे। भर नहीं रहे, बोल रहे हैं कि गैस हमारे पास स्टॉक नहीं है, आ नहीं रही है। तो सरकार के पास स्टॉक नहीं है तो प्राइवेट वाले के पास स्टॉक कहाँ से आ रही है? ये कहाँ, ये क्यों की नियम है? पहली बात तो सरकार के पास पहले स्टॉक होने चाहिए। प्राइवेट वाला पैसे ज्यादा दे के बेच रहे हैं, तो उनको बेच रहे हैं, इसका मतलब सरकार क्यों नहीं दे रही है हमें? नहीं तो ऐसे तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, ऐसे गरीब आदमी रोड पे आ जाएंगे, किस्त कहाँ से भरेंगे हम लोग? आप सोचो 5 बजे का आदमी 4 बजे गैस मिल रही है उसको, तो वो ऑटो कब चलाएगा? गाड़ी के फाइनेंस कैसे भरेंगे? फाइनेंस उसका कैसे भरेंगे? इसीलिए हम बोलना चाहते हैं मतलब ये भजनलाल सरकार जी से कि हम गरीबों के लिए कुछ करो, नहीं तो ऐसे तो गरीब आदमी रोड पे आ जाएगा और क्या करेगा? आज तो चलो ये गैस महंगी कर दी इन्होंने, कल सब्जी महंगी कर देंगे, उसके बाद सब्जी के साथ। अब इस टाइम पे मैं आज सिलेंडर लेके आया हूँ, मतलब 3500 रुपये का आज मैं सिलेंडर लेके आया हूँ। अब बताओ आप क्या करें? मतलब 3500 रुपये का कब से सिलेंडर मिलने लगा है ब्लैक में? मतलब ये ब्लैक वालों के लिए कुछ करो, मतलब इस पे भी तो सरकार कुछ करे। ये सरकार ब्लैक में जो सिलेंडर बिक रहे हैं उन पे रोक लगाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन अब क्या धीरे धीरे चीजें सुधरती है ना? धीरे धीरे तो सुधरती, लेकिन इतना महंगा थोड़ी ना होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ अगर हमें 1000 रुपये की। केंद्र सरकार बोल रही है कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, फिर ये क्या कमी है? कोई अगर हमें 1 रुपए की चीज़ मिल रही हो, फिर अगर आपको 10 रुपए में चीज़ मिल रही है तो वो तो गलत है ना। इतनी थोड़ी ना महंगाई बढ़ जाती है भाई। हमारे पास इंडिया में मतलब 45 दिन का स्टॉक होता है ये पेट्रोल का, गैस का। अब ये 45 दिन तो ये हो नहीं गई ये युद्ध को, जो 45 दिन में ये ख़त्म हो गया। अभी ये तो नहीं है कि हमारे लिए कि गैस या पेट्रोल आ नहीं रहा है। अभी ईरान से वहाँ से जो ये युद्ध हो रहा है, 3 जहाज़ निकल चुके हैं,
लेकिन ये तो मतलब फिर भी महंगाई फैला रहे, इनके पास स्टॉक में माल रखा है। अच्छा, इस बात पे हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, आप जो सोशल मीडिया पे जितनी खबरें देख रहे हैं, जरूरी नहीं वो भी सच हो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, सारी बात सच नहीं होती, लेकिन ये नहीं है कि सारी बात फेक हो। अब आप हो, आप अगर ये हम लोगों से ये पूछ रहे हो, हम लोग ये थोड़ी नहीं सारी कि वहाँ से जहाज निकलते तो वो आएंगे तो गवर्नमेंट तो देगी, गवर्नमेंट अपने पास थोड़ी ना रखेगी। लेकिन ये तो मतलब वो काला धंधा कर रहे हैं ना, वो बीच वाले जरूर कर रहे हैं कि ब्लैक में बेच रहे हैं, जैसे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे निजी कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। तो वही तो उसी के लिए तो हम आपसे बीच वाले को रोके ना गवर्नमेंट, बीच वालों को रोको, उनके तो हम कहाँ जाएंगे फिर मैडम? मेन तो यही मुद्दा है ना, बीच वाले को रोके हम कहाँ जाएंगे फिर? उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बीच वालों के ऊपर जो ये गरीब आदमियों को मतलब परेशान कर रहे हैं। ये 62 रुपये में दे रहा है, ये 72 रुपये में दे रहा है। अभी यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं सुबह 5 बजे से, अब ये 500 रुपये की दे रही है। 500 रुपये की गैस मिली, 500 रुपये में टंकी भी फुल नहीं हुई है हमारी, तो आधी टंकी फुल हुई है। अब बताओ 500 रुपये में हम लोग क्या काम कर लेंगे? किसी के 2 घंटे में 500 हो नहीं हो, मजबूरी में कर जा रहा हूँ। हम लोग वो 2 चाहे घंटे 200 यहाँ पे हमें दो स्थिति दिख रही है, ये कि इनके लिए 500 कम है, ये कह रहे हैं जरूरी नहीं कि 500 हो भी उसके पास में, तो 500 एक लिमिट कर देना कहीं ना कहीं गलत है कि 500 की ही भरवाओ, 500 से कम भी नहीं भर रहे। लिमिट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब आप एक चीज़ हो, 500 रुपये की गैस मिली है, 2 घंटे में गैस खत्म हो जाएगी, फिर हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे, फिर रात में लाइन लगाते रहो, रात में यहाँ पे सो, तब सुबह आपका नंबर आएगा। तो मतलब ये तो हमारे साथ सरासर मतलब अन्याय हो रहा है ना। बराबर बांटने के लिए भी क्या होगा कि सबको मिल जाए थोड़ा। मैम मैं आपकी बात ये समझ रहा हूँ, ये चीज़ इनसे जब हम लोग कल आए थे, ये मैनेजर से कल हमारी लोगों की ये बात हुई कि या तो अगर आप फिक्स कर रहे हो तो ऐसा करो, सुबह से आप फिक्स करो, जो सुबह आगे लगे थे उनके लिए टंकी फुल कर दी है, सुबह वालों की टंकी फुल करी है, सुबह वालों की टंकी फुल कर दी। हम लोग यहाँ पे सुबह 5 बजे से लगे, अब हमारा नंबर आया तो हमको 500 रुपये में हो गए। सुबह जो ऑटो वाले गए उनकी टंकी फुल हुई है, तो हम लोग क्या पागल है जो मतलब सुबह से लगे हैं? बताओ। अब कल मैं यहाँ पे 12 बजे आया था, शाम को 7 बजे लौट के गया हूँ। वो तो गलत हो रहा है ना, हमको तो मतलब भरपूर मतलब कोई चीज़ मिल ही नहीं रही है। तो ये तो इनको अगर फिक्स करनी है तो सबके लिए करो, नहीं तो किसी के लिए मत करो। लग रहे हैं 3-4 घंटे हो गए, पानी के प्यासे मर गए, कोई पानी की भी सुविधा नहीं, कहाँ जाए गाड़ी को छोड़ के पानी पीने? ये है न, घर की मिल रही है, घर की भी खाली है, ऑफिस ही नहीं खोल रहे, सांगानेर में ऑफिस बंद कर रखा है, और जो सेल्समैन वो फ़ोन नहीं उठाते, क्या करें? बहुत परेशान है, 3 दिन हो गए, घर की गैस नहीं मिल रही। जब भी कुछ इस तरीके की स्थिति आवे है तो आप देखने मिले है कि हमेशा परेशान जो हुए है वो गरीब आदमी जो खुद कमा के खावे है, बिना परेशानी आए सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाकी लोग तो जियंतियाँ हैं जो खुद को जो है ज़िंदगी ने पार लगा ले रोज़ की। आप देख पा रहे हो कि ऑटो ने घिस के ले जा रहा है पेट्रोल पंप के पास में, बट जाके अगर अन पतो चाली कि भाई ख़त्म हो चुकी है तो ये सोचो आप हिम्मत ही टूट जाए, क्योंकि पिछले 4-5 घंटा से लाइन में खड़ा है और अब भी सिर्फ जा रही है एक उम्मीद में कि हो सके मिल जाए गैस, ध्यान नहीं है कि आगे गैस है या नहीं है। 10:30 बजे का आया हूँ नाई की छड़ी से, जम्मा रामगढ़ से 500 रुपये टोचिंग के दिए ऑटो वालों को। रामगढ़ से आए हैं अभी तो से। जब नाई की छड़ी पड़ती है 500 रुपये लें यहाँ तक आने के, तो बीच में कहीं पे भी गैस है ही नहीं, गैस नहीं दे रहे, 500 रुपये एक भी नहीं मिले। ट्रांसपोर्ट अगर 3-4 पंप जालाना पे भी गैस नहीं मिली, गैस है ही नहीं। और इस पंप पे आते हैं, हवा बढ़ता है, 500 रुपये की गैस दे रहा है, उसमें भी हवा दे रहा है, 500 रुपये गैस में चलेगी 80-90 किलोमीटर से ज़्यादा हमारी गाड़ी नहीं चल पाएगी, क्योंकि हवा दे रहा है। कोचिंग के दे दिए, 10:30 बजे आए थे, अब देख लो आप क्या टाइम हो गया, दिन पूरा निकल गया। बढ़ा दिया अब ये 62 रुपये थी, आज 72 रुपये लीटर, 4:30 बजने वाली है, पूरी गैस लेके जाएंगे मैडम कमा के घर पे। ये 3 चाय जरूर, खाना खाएंगे हम, कमाएंगे, बच्चों को क्या देंगे बताओ? किस्त कहाँ से देंगे? 500 रुपये मांग रहे हैं ये पेट्रोल पंप वाले, आधी गैस भरते हैं, ब्लैक से 3-4 हज़ार की टंकी दे रहे हैं, हमारे पास चूल्हा भी नहीं जलाने के लिए, हम गरीब आदमी, मजदूर आदमी है। मोदी जी से उम्मीद ही की जी, मोदी जी तो एक नंबर का आदमी है, मोदी जी थोड़ी लड़ रहे हैं, लड़ तो अमेरिका के, ईरान के, इराक के हुई है, मोदी जी का गल्ला। मोदी जी को दोष मत दो आप। मैं कौन दे रही हूँ दोष, जनता ही दे रही है। नहीं, मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी तो बहुत बढ़िया है, मोदी जी तो आज उनको 10 साल तो हुई और तीसरे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए का तो वैक्सीन लगाया जो आदमी के छह ही नहीं है, सब सुविधा दी। मोदी जी का कोई गलती नहीं है इसमें, मोदी जी गैस थोड़ी बना रहे घर से, वो तो बाहर की लड़ाई हो रही है। क्या अभी लसन जिम्मेदार कौन है? आज लाइन में लगे जिम्मेदार कौन है?
जिम्मेदार तो ईरान इराक जो आपसरी में लड़ रहे हैं, गैस तो आगे से आई जाए। दुखद चावला बात करवानी जो 300 रुपए से साल भर पहले नीचे नहीं आया, अदरक 300 नींबू नहीं आया, तो ये तो गैस है मैडम जी। धक्के खाने जीवन के जो चल रहे हैं। साथिया ने बताओ कि कद बात करवा जा रहे हैं ईरान वाला हो। जो जनवरी में 3 लाख रुपए चले गई, 4 लाख चले गए, 4 लाख 10 हो गई हैं। तो उसमें चांदी जी, उसमें मोदी जी थोड़ी आएंगे चांदी को लेने। मोदी जी इकट्ठे होना बीच में। ये है, तो हम तो देखो जी क्या बताएं आपको, गरीब आदमी है, धक्के खाने हैं जो खा रहे हैं हम तो, कुछ नहीं चाहिए हमारे। नसीब में लिखे हैं वो भोगने हैं, जो नसीब में है ना।